अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग चौथी जमात की मेरी किताब सफ़ा नंबर 29 चिड़िया और पौधे की कहानी पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 29 ये रहा सबक, और इसको पढ़ने के बाद सवाल जवाब हम लोग हल करेंगे। सफ़ा नंबर 32 तक है, ये छोटा सा चैप्टर है। चलिए इसको मुकम्मल करते हैं। शाम का वक्त था। एक चिड़िया एक नन्हे पौधे पर आकर बैठ गई। यहाँ गौर कीजिएगा, पौधे के साथ नन्हा भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो छोटा पौधा। पौधा कांपने लगा और चिल्लाया, अरे अरे ये क्या करती हो, हटो नहीं तो मैं गिरा। चिड़िया घबरा गई और जल्दी से अलग हट गई। पौधे ने उसे उदास देखा तो पूछा, अरे बिचिड़िया तुम नाराज हो गई। चिड़िया बोली, मैं क्यों नाराज होती, मुझे तो ये सोचकर रोना आ रहा है कि मैं अकेली हूँ और रात होने वाली है। मेरे साथी न जाने कहाँ चले गए। मैंने सोचा था तुम्हारी डाली पर बैठकर रात काट लूँगी, लेकिन तुमने डांट दिया। अब सोच रही हूँ इस अंधेरे में मैं कहाँ जाऊँ। पौधा बोला, तुम उदास मत हो, आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ। मैं तुमको अपनी टहनी पर कैसे बैठा सकता हूँ, मैं तो खुद छोटा सा हूँ। मेरी टहनी देखो कितनी नरम और पतली है। चिड़िया फुदक कर पास आ बैठी। पौधे ने कहा, बिचिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, आओ मेरे पास बैठकर सो जाओ। चिड़िया बोली, तुम्हारे पास बैठकर मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे तो टहनी पर बैठकर नींद आती है। मैं अपने परों को फैला लेती हूँ और अपने परों में अपना मुंह छिपा लेती हूँ जब कहीं मुझे नींद आती है। पौधे ने कहा, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, जब बड़ा हो जाऊंगा तो तुम मेरी टहनी पर बैठना। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है कि एक बीज जमीन पर गिरा, मिट्टी ने उसे दबा लिया। वो मिट्टी के अंदर अंदर फूलता रहा और फिर एक दिन उसने मिट्टी में अपना सर निकाला। उसके बाद धूप, पानी, हवा और मिट्टी से बढ़ने लगा। चिड़िया बोली, अब वो कहाँ है। पौधे ने कहा, अरे तुमने पहचाना नहीं, मैं वही तो हूँ, अब रोजाना बढ़ रहा हूँ। तुम देखना बहुत जल्द मेरी जड़ें जमीन में फैल जाएंगी, मेरी बहुत सी टहनियाँ हो जाएंगी। ये नन्ही मुन्नी टहनियाँ एक दिन खूब मोटी हो जाएंगी और मैं बहुत ऊंचा हो जाऊंगा। मेरे अंदर से बहुत सी हरी हरी पत्तियाँ निकलेंगी, फूल खिलेंगे, फल पैदा होंगे, लोग तोड़ तोड़ कर खाएंगे। चिड़िया फिर तुम भी आना, तुम्हारी भी दावत होगी, फिर तुम मज़े से मेरे ऊपर बैठकर रात गुजारना। चिड़िया बोली, देखो उस वक्त मुझसे अकड़ कर बात मत करना। पौधा बोला, तुम कैसी बातें करते हैं बिचिड़िया, जब टहनियों में फल लगेंगे, पत्तियां होंगी, फूल खिलेंगे तो मैं कैसे अकड़ सकता हूँ, फिर तो मैं और झुक जाऊंगा। मैं तो सबकी खिदमत करूंगा, सबके काम आऊंगा। चिड़िया बोली, खुदा तुम्हें बहुत बड़ा बनाए, तुम अभी से बहुत अच्छे हो। फिर चिड़िया ने पौधे के नीचे रात गुजारी। बारिश हुई लेकिन चिड़िया पौधे के नीचे बैठी रही। पौधे ने उसे भीगने नहीं दिया। जब सुबह हुई तो चिड़िया ये कहकर फुर से उड़ गई, रात को फिर आऊंगी। तो हम लोगों ने ये सबक पढ़ लिया। एक चिड़िया, छोटी सी चिड़िया और नन्हे से पौधे की कहानी थी। बड़ा दिलचस्प सबक था। तो अब हम लोग सवाल जवाब की तरफ चलते हैं, ठीक है। उससे पहले अल्फाज माने। उदास मतलब गमगीन, रात काटना ये मुहावरा है, रात गुजारना। नाराज मतलब खफा, नाखुश। दावत मतलब खाने के वास्ते बुलाना। सोचिए, बताइए और लिखिए। चिड़िया परेशान क्यों थी। ये अब लिखने की बारी आई। पेन टूल संभालना होगा और जवाब भी देखना होगा ना, क्या जवाब है। चिड़िया परेशान क्यों थी। चिड़िया परेशान क्यों थी।
क्योंकि रात होने वाली थी और उसके साथ ही कहीं चले गए थे। लंबा जवाब हो गया। चिड़िया परेशान क्यों थी? क्योंकि वो साथियों से बिछड़ गई थी, ये भी जवाब होगा। क्योंकि वो अपने साथियों से बिछड़ गई थी, ये भी जवाब होगा। चिड़िया परेशान क्यों थी? क्योंकि रात होने वाली थी। इतना भी जवाब। तो अब आपके टीचर किस तरह से इसको देखेंगे, ठीक है। वैसे ये ज़बानी ही है। पौधे ने चिड़िया को अपनी टहनियों पर बैठने से क्यों मना किया? हाँ, यहाँ पौधा नहीं है बल्कि नन्हा पौधा है, ठीक है। जवाब क्या होगा? नन्हे पौधे ने अपनी नाजुक टहनी पर बैठने से मना किया क्योंकि वो अभी चिड़िया की बार या चिड़िया का बोझ उठाने के काबिल नहीं था। अच्छा, ये जवाब भी बहुत बड़ा हो गया। एक छोटा सा जवाब लिख देते हैं आप लोगों के लिए। पौधा बहुत छोटा था, ठीक है। ये जवाब भी इसी का है। पौधे ने चिड़िया को अपनी टहनियों पर बैठने से क्यों मना किया? क्योंकि पौधा बहुत छोटा था। क्योंकि यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। लंबा जवाब भी हो गया, छोटा जवाब भी हो गया। कौन उदास था? इसको तो शॉर्ट में ही रहने दें। चिड़िया उदास थी, है ना। चिड़िया उदास थी। चिड़िया ने रात किस तरह गुजारी? पौधे के पास रात गुजारी। तो ये हो गया। अब आगे देखिए, खाली जगहों को नीचे दिए हुए लफ्जों से भरिए। बीज, डाली, पौधे, टहनी, पत्तियां। एक चिड़िया एक नन्हे नन्हे पौधे पर आकर बैठ गई। मैं तुम्हारी टहनी पर बैठकर रात काट लूंगी। मैं तुमको अपनी डाली पर कैसे बैठा सकता हूँ? थोड़े दिनों पहले की बात है कि एक बीज जमीन पर गिरा। मेरे अंदर से बहुत सी हरी हरी पत्तियां निकल आएंगी। आगे चलते हैं। इन लफ्जों से जुमले बनाइए। उदास,
दोस्तों के बिछड़ जाने पर मैं उदास हूँ। रात चांदनी रात में चांद रोशन है। फूल फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। बाग में तरह तरह के फूल खिले हैं। जुमला आप लोग मेरा नकल नहीं कीजिएगा, अपने तौर पर लिखिएगा। ये हम बस अपने तौर पर लिखते हैं और मेरा जुमला कभी कभी लंबा भी हो जाता है ज़्यादा, तो छोटे बच्चों को अपनी तरह से अपने ज़ुबान में लिखना है जुमला। 4 से 5 अल्फाज ज़रूर होने चाहिए क्लास 4 में। जैसे उदास, मैं उदास हूँ, ये भी एक जुमला हुआ। मैं आज बहुत उदास हूँ, ये भी एक जुमला हुआ। तो आप लोग अगर बड़े जुमले नहीं लिख पा रहे हैं तो छोटे जुमले ही लिखिए, मगर नकल नहीं करना है, कोशिश करना है खुद से लिखने का, ठीक है। धूप, धूप का क्या होगा जुमला? धूप से हमें विटामिन डी मिलती है। पानी, पानी जिंदगी का दूसरा नाम है। मछली पानी में रहती है। दावत, एक दूसरे को नेकी की दावत दो। चलिए इमला दुरुस्त करें। नाराज, बीज, बे जीम है, बारिश। दावत, रोजाना वक्त। रात दिन, नरम सख्त। सुबह शाम, अंधेरा उजाला। अंधेरा का उजाला रोशनी का तारीकी होगा, ठीक है। फूल, फल। छोटा का बड़ा। पेड़ पौधे से हमें क्या फायदे हैं अपनी जुबान में लिखो। पेड़ पौधों से हमें फल फूल और बहुत सी कारामद चीज़ें हासिल होती हैं। इन से ऑक्सीजन मिलता है जो सांस लेने में हमारी मदद करता है। तो बच्चों, बहुत छोटा सा चैप्टर था और उसको अभी आपके सामने हमने रख दिया।
और नहीं है ना? नहीं। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। ज़्यादा लंबा भी नहीं हुआ, बहुत मुख्तसर वक्त में। ठीक है, एक चैप्टर और है फर्स्ट टर्म के लिहाज से, उसको मुकम्मल करते हैं, फिर सवाल जवाब इंशाल्लाह करवाएंगे इम्तिहान के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ गलती समझ में आए तो उसको कमेंट्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।